नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। देखिए, तैयारी ठीक चले या ना चले, तैयारी करनी पड़ेगी। जिसकी तैयारी ठीक रहेगी उसी को सिलेक्शन होगा, उसी का सिलेक्शन होगा, उसी को जॉब मिलेगी, है ना। पढ़ते तो सभी लोग हैं, पढ़ने वाले तो बहुत हैं। रिजल्ट उन्हीं का होता है जो ईमानदारी पूर्वक और सही तरीके से पढ़ते हैं। नहीं, भीड़ तो 5 लाख 6 लाख की होगी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वह है बिहार दरोगा में। देखिए, शिवाजी से प्रश्न आपको हमेशा, आज नया नहीं है। शिवाजी की अगर बात करें तो यहां से हमेशा आपको प्रश्न देखने को आता है, हमेशा। ये नहीं है कि आज कोई नया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा डिजाइन किया है। और शिवाजी हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों पार्ट को देखिएगा, तभी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपने देखा होगा कि प्रश्न पूछता है कि शिवाजी के संबंध में इनको सही सुमेलित करें, है ना। आया भी है 2-3 बार, तो आपने देखा ही होगा। तो इस वीडियो को करने के बाद इतनी तो बात तय है कि शिवाजी से प्रश्न आप नहीं छोड़ने वाले हैं। एक प्रश्न आपका निश्चित हो जाएगा। तो चलिए, कह रहा है, किसके संदर्भ में यह कहावत थी कि इनकी सीमा कटक से अटक तक फैल गई थी? शिवाजी के समय ही मराठों के बारे में इनकी सीमाएं एकदम फैल गई थी, कटक से अटक तक ये सीमाएं इनकी फैल गई थी। तो मराठों के बारे में भी कहा गया था कि इनकी सीमाएं जो थी वह कटक से लेके अटक तक फैल गई थी। तो पहला का जो ए आंसर होगा मराठा। शिवाजी को जान ही रहे हैं कि मराठा से संबंधित है ना। इनके बारे में जानने के लिए 1-2 पुस्तकें हैं अच्छी, जिसके माध्यम से जाना जा सकता है। जिसमें एक पुस्तक है जो पूछा जाता है, राइज ऑफ द मराठा पावर। जी हाँ, राइज ऑफ द मराठा पावर। यह किसकी कृति है, मतलब किसने इस पुस्तक को लिखा है? राइज ऑफ द मराठा पावर। 4 ऑप्शन है, महादेव रानडे, जदुनाथ सरकार, जीएस देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो इतना जान लीजिए कि द राइज ऑफ द मराठा पावर जो है वह है एमजी रानाडे। इन्हीं का नाम मिलता है एमजी रानाडे, है ना। महादेव गोविंद रानाडे। तो ध्यान देना है। ये तो दोनों थे सामान्य प्रश्न। अब आते हैं मुख्य प्रश्न के ऊपर, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रश्न मिलता है। तो आइए, शिवाजी के सामर्थ्य गुरु कौन थे? शिवाजी के सामर्थ्य गुरु या आध्यात्मिक गुरु, 2 प्रश्न पूछता है। तो शिवाजी के जो सामर्थ्य गुरु थे या आध्यात्मिक गुरु थे वह थे रामदास। जी हाँ, शिवाजी के सामर्थ्य गुरु या शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु थे, जिन्होंने आध्यात्म की शिक्षा दी थी शिवाजी को, उनका नाम था रामदास। नाम याद रखना है, रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। चलिए, शिवाजी के किस गुरु ने अपनी पुस्तक दासबोध में कर्म दर्शन का उपदेश दिया है? कर्म दर्शन का उपदेश, है ना। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि भैया ये कर्म दर्शन का उपदेश शिवाजी के किस गुरु ने दिया है? तो गुरु का नाम है रामदास। ठीक, क्या नाम है? रामदास। अभी आपने देखा कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वह कौन है? वह रामदास हैं। एक चीज और पूछेगा, दासबोध, यहां पर 1 मिनट, एक चीज आपसे और पूछेगा कि दासबोध जो कृति है, ये दासबोध जो कृति है ये किसकी कृति है? तो दासबोध भी आपके किसकी है भैया? रामदास की ही कृति है। तो 2 प्रश्न यहां से आपको ध्यान देना है। दासबोध के रचयिता तो रामदास, और कर्म दर्शन का उपदेश किसने दिया? तो यह भी रामदास ने, है ना। कर्म दर्शन ये दासबोध में आपको मिल जाएगा। आइए, मराठा के पूर्वज थे। देखिए, शिवाजी के पूर्वज की नहीं बात की जा रही है, मराठों के ही पूर्वज की बात की जा रही है। तो मराठों के जो पूर्वज थे वह 4 ऑप्शन है, सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश और इनमें से कोई नहीं। तो जो मराठों के पूर्वज थे ना, वह सिसोदिया वंश से संबंधित थे। किस वंश से? सिसोदिया वंश से संबंधित थे। जो मराठों के पूर्वज थे वह सिसोदिया वंश से संबंधित थे। तो यहां तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइएगा।
चले हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। छठा सवाल हम आ जाते हैं। चलिए, शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जो, एक मिनट, शिवाजी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? देखिए, शिवाजी चूंकि जब मैं पहले शुरुआत में बता रहा था कि शिवाजी से संबंधित देता है आपको, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा, एक तरफ लिख देगा, देखिए ऐसे, एक तरफ लिख देगा जन्म, फिर लिख देगा विवाह, है ना, फिर लिख देगा मृत्यु, फिर लिख देगा राज्याभिषेक, और एक तरफ आपको ईस्वी दे देगा 1627, 1680, 1640, है ना, 1674, ऐसे दे देगा। अब मैच कराइए, मिलान कराइए, इस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो कैसे पता चलेगा? तो जब इस टाइप के प्रश्न आप लगाए रहेंगे तब पता आपको चलेगा। ठीक, तो यहां, एक मिनट भैया, उड़ मत जाओ यार, ठीक ना। इसको मैं इधर हटाता हूं। ठीक, तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 10 अप्रैल 1627 को। याद करिए, 10 अप्रैल 1627 को। यहां अगर मिलान भी कराने के लिए दे तो जन्म आप मिलान करा देंगे, ऐसे करा देंगे कि नहीं। विवाह हुआ था 1640 में, मरे थे 1680 में, राज्याभिषेक बिल्कुल। चलिए आगे। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? देखिए, संरक्षक पूछता है और आध्यात्मिक गुरु पूछता है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। आध्यात्मिक गुरु हमने बताया था रामदास, या शिवाजी के सामर्थ्य गुरु भी पूछा तो हमने बताया कि रामदास। लेकिन यहां पूछ रहा है क्या कि भैया शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो इनके संरक्षक जो थे वह दादाजी कोंडदेव। जी हाँ, कौन? दादाजी कोंडदेव, है ना, नाम याद रखिएगा, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। यहां रामदास, तुकाराम, एकानाथ नहीं याद रखना है, दादाजी कोंडदेव आपको याद रखना है। आइए हम आते हैं अगले सवाल के। शिवाजी का विवाह अभी हमने बताया है, बहुत ही इजी है ये प्रश्न, बहुत मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर मिलान कराने वाला प्रश्न देता है ना, आप लोग देखे ही होंगे, मिलान कराने वाला प्रश्न देता है तो उस स्थिति में यह प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूछता है विवाह, तो बताएंगे कि भैया 1640। आइए, शिवाजी का प्रारंभिक सैन्य अभियान था, इन्होंने सबसे पहला जो अपना सैन्य अभियान किया है वह कहां किया? चूंकि पहला है तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको हर बार बताता हूं कि जो चीज पहली बार हो उसको आप वरीयता दीजिएगा। तो इनका प्रारंभिक सैन्य अभियान यानी कि पहला जो सैन्य अभियान था यह भाई कहां का था? 4 ऑप्शन है, बीजापुर के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, या मुगलों के विरुद्ध। तो आदिल शाही राज के विरुद्ध इनका पहला अभियान हुआ था। पहला अभियान आदिल शाही राज के खिलाफ इनका हुआ था 1643। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं समझ पा रहा हूं। चलिए, शिवाजी ने सबसे पहले किस किले को जीता? 1643 में ही जीता था। वह किला जो है वह सिंहगढ़ का किला रहा। जी हाँ, सिंहगढ़ का किला, इसको ही इन्होंने पहला किला, यह सिंहगढ़ का किला जीता था। अंतिम किला अगर पूछता है ना तो जिंजी का किला है, लेकिन ये 1643 में नहीं है ना, ईस्वी गलत इसमें डाला हूं। तो अभी पहला पूछ रहा है, पहला आप जान लीजिए सिंहगढ़ का किला 1643। आइए, शिवाजी ने पुरंदर का किला, अच्छा पुरंदर की संधि भी एक हुई है और एक पुरंदर का किला भी इन्होंने जीता है, तो दोनों में अंतर है। कभी एग्जाम में अगर पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि पुरंदर की संधि है कि पुरंदर का किला है ना। पुरंदर, तो जब पूछता है कि किला पुरंदर वाला कब जीता, तो किला अगर बात करें हम तो किला जीता था 1654। पुरंदर की संधि कब हुई थी, आगे के क्वेश्चन में हम उसको भी कवर कर लेंगे। आइए, शिवाजी का पहली बार सामना जो है वह मुगलों से कब होता है?
मुगल से परिचित थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी, है ना, मुलाकात नहीं हुई थी। और इनका पहली बार जो मुलाकात होता है मुगलों से वह होता है 1657। अच्छा, जरा आप कमेंट करें कि 1657 में मुगल शासक कौन रहा होगा? क्या अकबर था, क्या जहांगीर था, क्या शाहजहां था? है ना, आपको कमेंट करना है कि किससे मुलाकात हुई होगी। चलिए, शिवाजी का अफजल खां से संघर्ष। देखिए, सिंपल सा याद करने का तरीका है। 1654 में आपने देखा कि पुरंदर का किला जीता। 3 साल बाद इन्होंने मुगलों का सामना किया, यानी 1657 में। अब 2 साल बाद यह अफजल खां, जी हाँ, ये बहुत चर्चित आदमी है अफजल खां। अफजल खां इनको बुलाता है बहाने से, और अफजल खां सोचता है कि मार देंगे इसको, लेकिन शिवाजी भी कम नहीं थे। ऐसे ही नहीं, इनको औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहता था। एक प्रश्न पूछता है यहां से भी कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर कौन पुकारता था? औरंगजेब पुकारता था, ठीक ना। तो अफजल खान ने षड्यंत्र रचा मारने के लिए, लेकिन ये भी कम नहीं थे। अफजल खां की ही हत्या इन्होंने कर दी, है ना। बहुत मजेदार कहानी है। तो 1659 में यह घटना कब की है? 1659। 17 में ये मिल रहे हैं किससे? 17 में हम मुगलों से मिले, कुछ दिन बाद ही, 2 साल बाद अफजल खां। एक और इन्होंने संघर्ष किया था शाइस्ता खां से। पहले अफजल खां से किया 59 में, अब 4 साल बाद, यानी कि 1600, अच्छा 1500 है क्या पिछले में? 1600, हाँ 1500 नहीं है, 1600 ही है। 4 साल बाद, यानी 1663 में इनका जो विद्रोह संघर्ष हुआ वह शाइस्ता खां से भी होता है। तो यहां भी आपको ध्यान रखना। शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट, 2 बार सूरत को लूटा। पहली बार में लगभग 1 करोड़ रुपया इन्होंने लूटा था। पहली बार में इन्होंने 1 करोड़ रुपया इन्होंने लूटा है पहली दफा में। 8 जनवरी 1664 को पहली लूट की है इन्होंने। पूछता है कि जब इन्होंने सूरत की लूट की थी तो सूरत कोठी जो था उसका अध्यक्ष कौन था? प्रश्न पूछता है। आगे के क्वेश्चन में हम उसको भी देखेंगे। चलिए देखिए, आ गया ना, शिवाजी के समय उस कोठी का अध्यक्ष कौन था सूरत में जब लूट उन्होंने किया था? तो जॉर्ज ऑक्सटाइन। ऑक्स मतलब जी, ऑक्स मतलब बैल, इसका मतलब बैल था। सूरत कोठी का किलेदार कौन था? अध्यक्ष कौन था? किलेदार नहीं, अध्यक्ष कौन था? बैल था, तभी तो लूट लिए। कितना लूटे? 1 करोड़ रुपया उसी समय। 1664 में 1 करोड़ रुपए की कीमत समझ लीजिए। आज 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आदमी क्या ना करने लगता है। 1664 में ही 1 करोड़ रुपए लूटे थे। अब आते हैं पुरंदर की संधि। देखिए, आपने देखा था पुरंदर का किला 1654 में जीता है, लेकिन पुरंदर की संधि पूछे तो 11 साल लग गया इनको संधि होने में, यानी कि 22 जून 1665। 54 से 11 साल, 1665। समझ रहे हैं आप? समझिए इसको भाई। पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच? पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच। किसके बीच? जय सिंह। जय सिंह तो ये है, औरंगजेब तो नहीं है, है ना। औरंगजेब तो इनको पहाड़ी चूहा कहता था। औरंगजेब कहता था अरे ये तो पहाड़ी चूहा है। लेकिन एक चीज, हाँ, औरंगजेब ने इनको राजा की भी उपाधि दी थी। तो ये भी पूछता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने ही दी थी। औरंगजेब पहाड़ी चूहा भी इनको कहता था। प्रश्न बनता है पहाड़ी चूहा वाला। चलिए, अभी और मजेदार मजेदार प्रश्न है। ये प्रश्न तो मतलब मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, जो नहीं पढ़े होते हैं इसको अच्छे से, वो गलत करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि शिवाजी को धोखे से वर्ष 1666 में, कब? 1666 में बंदी बना करके, और कहाँ रखा गया था भैया? पूछता है कभी कभी कि कहाँ रखा गया था, तो जयपुर महल में रखा गया था। पूछता शिवाजी को 1665 में बंद करके कहाँ रखा गया था, तो बताएंगे 1665 में। लेकिन जयपुर महल में जो रखा गया था, यह 1665 नहीं, 1666 में जयपुर महल में रखा गया था। लेकिन ये जयपुर महल जो है
यह है कहाँ में? मजेदार प्रश्न है ना। जयपुर महल ये है कहाँ में? अब जो नहीं ध्यान में रखेंगे वो तो जयपुर महल राजस्थान जयपुर लगाएंगे ही लगाएंगे। ऑप्शन में भी जयपुर मिल जाएगा आपको, लेकिन नहीं। तो फिर क्या लग रहा होगा कि अच्छा राजस्थान में नहीं होगा तो चित्तौड़गढ़ में तो होना चाहिए, आसे पास चित्तौड़गढ़ में। अब आपको क्या लगेगा, गिरो मत भाई, अब आपको क्या लगेगा? अब आपको लगेगा कि दिल्ली में होना चाहिए। यह जयपुर महल आगरा में है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आगरा में है जयपुर महल। एक चीज बताऊं, जो 48 टेस्ट से जब आप लोग को बिहार दरोगा के लिए दिया था, वहां से जाकर के देखिए डायरेक्ट प्रश्न आया है। 18 मई को जो एग्जाम हुआ है उसमें डायरेक्ट प्रश्न हूँ बहू। अगर आपको याद होगा तो सेट नंबर 2 या 3 आप देखिए, 2 ही पहले देखिए। मैंने एक पीटी पद द्वीप कराया था, वहां से मतलब ऐसे एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट कई सारे प्रश्न आए हैं। तो बिल्कुल आप लोग सही दिशा में सही वे में तैयारी कर रहे हैं। यही पता चलता है ना, क्वेश्चन जो करा रहे हैं एग्जाम में आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट अपना लाइन है। जिसको जहां भटकना है भटकने दो मित्रों, एकदम गांठ बांध लीजिए और सही वे में तैयारी करते रहिए, मिलकर के सफलता कदम चूमेगी आपके। आइए, शिवाजी को किसने राजा की उपाधि? बता चुका हूं ना कि औरंगजेब जो था पहाड़ी चूहा भी कहता था, राजा की भी उपाधि दिया था। पहली लूट तो इन्होंने कर लिया था 1664 में। दूसरी लूट कब करेंगे? दूसरी लूट में भी 6 साल ये रुकते हैं। कितने साल? 6। अच्छा पता है 6 साल में क्यों लिखा हूं? 6 साल इसलिए लिखा हूं कि पहली बार इन्होंने 100 करोड़ जीता, लूटा, जीता का लूटा। दूसरी बार इन्होंने क्या करोड़? 2 2 6 यानी कि 66 करोड़, इसीलिए 6 लिखा था। पहली बार में 6 साल जोड़ेंगे तो दूसरी लूट करेंगे, 2 6 हो जाता है, दूसरी लूट में 2 6 यानी कि 66 करोड़ रुपए। हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि कितना लूटा था, लेकिन आपको याद होना चाहिए जब लूट हो ही रही है तो। शिवाजी का राज्याभिषेक देखिए, शिवाजी जन्म तो लिए 1627 में। अब आप कहेंगे कि ये बुढ़ापे में मरने के समय में राज्याभिषेक कराए थे क्या? राज्याभिषेक पहले भी हुआ था, लेकिन इन्होंने भव्य रूप से राज्याभिषेक कराया, अच्छे से कराया 6 जून 1674। काशी के ब्राह्मण को बुलाया, काशी के ब्राह्मण के अंगूठे से इन्होंने तिलक कराया, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। 1674 में इन्होंने वो कराया। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ में हुआ? तो इनकी राजधानी ही थी रायगढ़, तो रायगढ़ में ही कराएंगे। आइए, शिवाजी का अंतिम अभियान, शुरुआत के जो अभियान था आपने देखा आदिल शाह राज के खिलाफ था, है ना, बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ। अंतिम अभियान इनका था कर्नाटक अभियान। अंतिम अभियान इनका क्या था भैया? 1676-78 में ये चलता है। मरने लायक ये नहीं थे, 1680 में ये मर जाएंगे, मरने की उम्र नहीं थी इनकी। 27 में जन्म लिए, 53 साल में मरने की उम्र नहीं थी। इनके पुत्र ने कुछ ऐसा काम कर दिया, सदमा से मरे थे। आगे बताएंगे। 1676 से 78 शिवाजी के द्वारा जीता गया अंतिम किला। देखिए पहला किला आपको हमने बता दिया था, अंतिम किला था जिंजी का किला, ये भी मैं शुरुआत में। शिवाजी की अब मृत्यु हो रही है। 1627 में जन्म लिया बच्चा, 1640 में शादी हुई, 1643 में प्रथम विजित अभियान रहा, 1654 में पुरंदर का किला जीता, 1657 में मुगलों से सामना होता है, 1659 में अफजल खां से संघर्ष होता है, 1663 में शाइस्ता खां से संघर्ष होता है, 1665 में पुरंदर की संधि होती है ना। उसके बाद आप देख ही रहे हैं, तो ये सारे सीक्वेंस में याद रखिएगा। राज्याभिषेक 74 में होता है, अंतिम अभियान 1678 में होता है, मृत्यु 1680 में होती है। सारी चीजों को अगर सीक्वेंस में याद रखेंगे तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कितने भी डीप में क्वेश्चन को ले जाए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो।
और नहीं खाली टाइम पास कर रहे होंगे। अगर दिमाग में आ रहा होगा कि ये सफेद टी शर्ट पहन के क्या पढ़ाएगा, तो फिर आप कहीं भी जाकर के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काम वही आएगा जो सही तरीके से और जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़े होंगे। फालतू चीखने चिल्लाने से रिजल्ट नहीं होता है भाई, ये मान लीजिए, नोट कर लीजिए, गुमनाम बन के ही आपका नैया पार होगा। शिवाजी का अंतिम संस्कार देखिए, कभी अगर थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे तो लगेगा कभी संभाजी लगेगा, कभी राजा राम लगेगा। तो शिवाजी का जो अंतिम संस्कार था वह राजा राम के द्वारा किया गया था। हालांकि हमने चर्चा किया है कि शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसमें आप बस इतना ही जानिए, अंतिम संस्कार राजा। अब आते हैं कि शिवाजी के अष्टप्रधान। जी हाँ, इन्होंने प्रशासन को टाइट करने के लिए अष्टप्रधान लाया था। तो अष्टप्रधान जो था यह किसके समय में था? तो यह भैया शिवाजी के ही समय में था। अष्टप्रधान में 8 मंत्री आपको मिलेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। कैसे बनता है? कभी पूछेगा सुमंत, इनके मंत्री का पद का नाम था सुमंत, क्या कार्य था भाई? अमात्य क्या था भाई? न्यायाधीश क्या था भाई? पंडित राव क्या था भाई? ऐसे प्रश्न पूछता है, सब कुछ क्लियर कराने वाले हैं, तो धैर्य बना के आइए। शिवाजी के समय पेशवा का जो कार्य होता था वह क्या होता था? पेशवा का कार्य क्या होता था भाई? तो पेशवा जो मुख्य रूप से यही था, यह राज्य की शासन की देखभाल करता था पेशवा। बाद में देखते हैं, आप नाम सुनते हैं पेशवा बाजीराव, है ना, फिर और बालाजी बाजीराव, ऐसे करके सब बनते हैं। तो ये राज्य का शासन होता था। शिवाजी के समय अमात्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्व का प्रधान होता था। अमात्य जो होता था, स्टार लगा लीजिए, राजस्व का प्रधान होता था। तो ऑप्शन में देखिए, गुप्तचर नहीं होगा, सेना भर्ती भी नहीं होगा, अस्तबल भी नहीं होगा, अर्थ मंत्री। अर्थ मतलब, है ना, अर्थ मतलब वही अर्थशास्त्र, मतलब पैसे वाला, राजस्व, राजस्व का प्रधान होता था, अर्थ मंत्री कहलाता था। ठीक, अर्थ मंत्री के जगह पर देखिए राजस्व प्रधान भी लिख सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्व की वसूली या अर्थ, दोनों एक ही चीज है ना, काम एक ही था। शिवाजी के मंत्री परिषद में वाक्यान्विश, वाक्यान्विश पूछता है कभी कभी, कभी पंडित राव पूछता है ना, कभी न्यायाधीश पूछता है। तो न्यायाधीश का न्याय वाला काम था, पंडित राय का काम धार्मिक वाला काम था। वाक्यान्विश जो था ना वो गुप्तचर था। कौन था? वाक्यान्विश जो था वह गुप्तचर विभाग से संबंधित था। अर्थ जाने गए, अमात्य, है ना, बाकी आपको आगे देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। सुमंत पूछता है, सुमंत विदेश मंत्री था, उस समय भी विदेश मंत्री हो रहे थे। सोचिए, शिवाजी के समय ही विदेशी कारोबार चल रहा था, तभी तो विदेश मंत्री रखा था इन्होंने। तो है कहीं ऑप्शन? देखिए, ये है विदेश मंत्री का कार्य देखना, सुमंत का कार्य होता था। अच्छा, ये नाम जो था, नाम नहीं था किसी व्यक्ति का कि सुमंत नाम का कोई व्यक्ति, पद का नाम था। शिवाजी ने इन पदों को कभी वंशानुगत नहीं होने दिया था कि जो बना है उसी का बेटा उटा बन जाएगा, नहीं, वंशानुगत नहीं होने दिया था, जान लीजिए। शिवाजी ने मराठा राज्य को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा था। कितने? उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, है ना, करके ऐसे बांटा था। एक स्वराज, अपने राज्य को ये स्वराज कहते थे। तो बस आपको ये याद रखना है, कितने भाग? 5 भाग। कभी 8 मत समझ लिया कि अष्टप्रधान था 8 हो जाएगा, नहीं, अष्टप्रधान में 8 नहीं होगा। यहां पूछ रहे प्रशासन तो होगा 5, ये नहीं होगा, ध्यान देना है आपको। शिवाजी का भू राजस्व व्यवस्था आधारित था, बहुत अच्छा प्रश्न है। मलिक अंबर जो था, इसी के भू राज्य व्यवस्था पर यह था आधारित, बेस्ड था। शिवाजी की माप का आधार जो था वह जरीब था। क्या था? वह जरीब था। ओके, आइए। शिवाजी के समय भूमि कर, जो लैंड टैक्स था, भूमि से जो उपज रहा है और जो टैक्स लेते थे, यह टैक्स था 33%, यानी कि 1/3 भाग। ध्यान देना है आपको। चलिए, चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का कर था जिसमें आपको उपज का या आपकी इनकम का 1/4 भाग। चौथ मतलब समझ ही रहे होंगे कि चौथ मतलब कि चौथा, यानी 1/4 भाग लेते थे। तो यह एक प्रकार का क्या था भैया? कर था, टैक्स था, जिसमें यह 25% हिस्सा लेते थे आपसे कि भाई चौथ हम लेंगे। और चौथ क्यों लेते थे?
बाहरी आक्रमण से बचाते थे, जैसे पड़ोसी राज्यों से ये लेते थे। कहते थे कि जो भाई बाहरी कोई अगर आक्रमण करेगा तो मैं बचाऊंगा, लेकिन उसके बदले क्या लूंगा? टैक्स लूंगा। ये सरदेशमुखी में करते थे। चौथ में क्या? चौथ में देखिए दोनों कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। सरदेशमुखी में कहते थे कि भाई मैं आपको बचाऊंगा, आप हमारे पड़ोसी हैं, मैं आपको बचाऊंगा, सरदेशमुखी टैक्स, आगे चर्चा करेंगे। चौथ में भी कुछ इसी प्रकार से था। चौथ में भी था कि टैक्स लेंगे आपसे, लेकिन बचाने के लिए तो लेंगे ही, साथ ही साथ मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी आपको चाहूं तो आक्रमण करूंगा, जीतूंगा। तो इतना आपको सुरक्षा की गारंटी देता हूं कि मैं नहीं आक्रमण करूंगा अगर मुझे आप 25% देंगे तो चौथ में वही था, 25% लेते थे और कहते थे कि मैं नहीं आक्रमण करूंगा। सरदेशमुख में क्या था? सरदेशमुख, देश में आपको 10 दिख रहा होगा। सरदेशमुख 1/10 भाग लेते थे। जैसे 100 रुपया कमाए तो शिवाजी उसमें से 10 रुपया आपसे ले लेते थे। कहते थे कि हाँ ये 10 रुपया हमारा हक है, क्योंकि तुम लोग हमारे क्षेत्र में हो और हम तुमको बाहरी आक्रमण से रक्षा करते हैं। बाहरी आक्रमण से रक्षा करने की वजह 10 रुपया लेते हैं, लेकिन हम आक्रमण नहीं करेंगे इसकी वजह 25 रुपया ले रहे थे। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए, शिवाजी की पैदल सेना थी, उसको पाइक कहा जाता था, और घुड़सवार सेना को पागा। जी हाँ, अगर घुड़सवार पूछे तो पागा, और पैदल जो सेना थी उसको पाइक। तो ये हाँ, तो अब लास्ट हो गया। 39 प्रश्न था शिवाजी से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह इनके उत्तराधिकार से संबंधित होगा। कमेंट करके बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मत करिएगा, लाइक करने से भाई आपका तो नुकसान हो जाता है ना। इतनी मेहनत से पसीना में और ये सब खर्च करके आप लोग के लिए चीजें कर रहा हूं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या दिक्कत है भाई आपको हमसे। खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। लाइक और सब्सक्राइब तो ये तो होते रहेगा, इसको छोड़िए, पढ़िए लिखिए समझिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।